हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू में। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ द पावर इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। हम देखेंगे कि कैसे किसी सीरीज और पैरेलल सर्किट में जब टू और मोर देन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड हों, देन हाउ कैन फाइंड द टोटल पावर कंज्यूम बाय देम। एंड वन मोर थिंग्स आल्सो, हम ये भी देखेंगे कि अगर टू बल्ब विच हैव अ डिफरेंट पावर रेटिंग सीरीज में कनेक्टेड हों तो कौन बल्ब ब्राइटर होगा और कौन सा बल्ब डीम ग्लो करेगा। सेम दैट हम ये भी देखेंगे कि अगर यही दोनों बल्ब पैरेलल कनेक्टेड हों तो कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा और कौन सा बल्ब डीम ग्लो करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। So our topic is calculation of power in series and parallel circuit. First of all, in series circuit, this is our circuit. Two bulbs B1 and B2 are connected in series with the circuit, so that if they have a different power rating, the power of first bulb is P1 and power of second bulb is P2, then the total power consumed will be, means total power P equal to total consumed power P equal to P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 होगा। अगर दो बल्ब सीरीज कनेक्टेड हो तो उन दोनों का जो पावर होगा वह P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 पावर कंज्यूम होगा, ऑल्दो दे हैव अ डिफरेंट रेटिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर इन सेम बल्ब को, ये जो दोनों हमें डिफरेंट पावर रेटिंग के बल्ब दिए गए हैं P1 एंड P2, इनको अगर हम सीरीज कनेक्ट करें विथ सप्लाई सोर्स, देन विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर एंड व्हाई, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको इसी डायग्राम से हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ और हम सपोज कर लेते हैं कि टू बल्ब, फर्स्ट इज 60 वाट and second is the 80 watt. Two bulb are connect with supply source. इसका पहले बल्ब का जो पावर रेटिंग है 60, यानी फर्स्ट द पावर रेटिंग ऑफ फर्स्ट बल्ब इज 60 वाट एंड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज इज 220 volt and the second power rating of second bulb is 80 watt and voltage is 220 volt। मतलब दो बल्ब 60 और 80 वाट के दो बल्ब जो 220 वोल्ट उनकी पावर रेटिंग है, मीन्स वोल्टेज रेटिंग है, इन सीरीज कनेक्टेड हो तो कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा एंड व्हाई। तो बेसिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है और हमको एक बार रिमेम्बर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको सिंपल कहें तो देखते हैं कि इन सीरीज, यू नो वेरी वेल दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज ऑलवेज डिवाइडेड बट करंट रिमेन्स सेम। तो सिंपल अगर बात करें, वेर वे कनेक्टेड टू अ सर्किट, अगर सपोज कर लेते टोटल करंट आई फ्लो करती है तो जो करंट बल्ब B1 से फ्लो करेगी सेम करंट विल पास थ्रू द बल्ब B2, मीन्स बोथ बल्ब कंज्यूम सेम रेट करंट, मीन्स दोनों बल्ब इन बोथ बल्ब करंट विल रिमेन सेम, दोनों बल्ब में करंट सेम पास होगी। सो इट मीन्स यहाँ पर जो करंट होता है वह सेम होता है, बट इनके वोल्टेज रेटिंग को बात करें तो वो भी सेम है, लेकिन सप्लाई सोर्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि डिफाइन हो जाएगा अलग। तो अब हम बात करते हैं सिंपल। तो आपको पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली हम लोग देखें तो हमारे लिए पावर रेटिंग का निकालने के लिए पावर रेटिंग के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। बिकॉज अगर हम लोग सिंपल देखें तो अगर हम यहाँ से R1 निकाल लें तो हो जाएगा R1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1। तो हमने एक चीज देखा हुआ है कि दोनों जो बल्ब हैं वो सेम पावर रेटिंग रखते, सेम वोल्टेज रेटिंग रखते हैं 220 एंड 220, बट दे हैव अ डिफरेंट पावर। तो कौन सा बल्ब ब्राइटर होगा, कौन सा बल्ब डीम ग्लो करेगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन देयर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा बल्ब ब्राइटर होगा, कौन सा बल्ब डीमर होगा, व्हेन टू बल्ब आर कनेक्टेड इन
सीरीज, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे उनके रेजिस्टेंस से। तो हमने एक फार्मूला लिखा R1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपन P1। तो सिंपल R1 इक्वल टू अगर राइट करें तो वी स्क्वायर में 220 वोल्ट अगर हम रख लें तो 220 अपन द वैल्यू ऑफ P1 इज 60 कट करें तो ये आपका जाएगा R1 इक्वल टू 11/3 ओम। मीन्स R1 निकल गया आपका 11/3 ओम। सेम दैट हम लोग R2 को फाइंड करेंगे। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपन आपका P2। ठीक है, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपन P2। वी स्क्वायर वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इज सॉरी मल्टीप्लाई बाय 220। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल अगर हम लोग बात करें तो आपका ये हो जाएगा 4840/6 सिंपल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग निकाल लें तो वी स्क्वायर मीन्स 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपान P2 मीन्स 80। तो ये कैंसिल हो जाएगा। R2 इक्वल टू करें तो 4840/8 ओम। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग दोनों को सॉल्व करें, अगर हम R2 और R1 का कंपैरिजन करें तो अगर हम R2 और R1 से कंपैरिजन करें तो ये हम पाते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2। मतलब क्या होता है कि जो पहले वाला बल्ब जो 60 वाट का बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस आता है, जो रेटिंग रेजिस्टेंस है वह 840/6 आता है। जबकि सेकेंड जो बल्ब है जो जिसका पावर रेटिंग 80 है उसका आता है 4840/8। मतलब सेकेंड का जो रेजिस्टेंस होगा, चूंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा कम हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे फिगर में हमने देखा कि द वैल्यू ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2। तो पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस दूसरे वाले बल्ब के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो आपको सिंपल सी पता है बेटे, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा। सो दैट्स thus a bulb B1 will consumed more power. Bulb B1 consumed more power. That's why it will be brighter. तो अगर ये दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हम सबसे पहले इनके रेटिंग रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, और जिस बल्ब का रेटिंग रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वह बल्ब सबसे ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा, और जो बल्ब सबसे ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा वह बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटर दिखेगा। तो आपको याद रखना है बेटा, व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन द बल्ब which have a low power rating will glow brighter। मीन्स जिस बल्ब का पावर रेटिंग सबसे कम होगा वह बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटर दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे 60 वाट का बल्ब जो होगा वो 80 वाट के कंपैरिजन में ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 80 वाट वाले बल्ब के रेजिस्टेंस की तुलना में ज्यादा आता है। दैट्स व्हाई ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, इसलिए बल्ब B1 ज्यादा ब्राइटर दिखेगा किसकी तुलना में, बल्ब B2 के कंपैरिजन में, यदि बल्ब B1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो याद रखिएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन कभी कंपटीशन में आते हैं ऐसे कि अगर टू बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज तो कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटर दिखेगा, तो आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जिसका पावर रेटिंग लो होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइटर दिखेगा। अब हम सेम डिस्कशन करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लेट्स सी in parallel combination what will be the total power, how can calculate the consumed power, and then which bulb will more brighter. So that in parallel circuit, okay students, so let we have a two bulb. First is the B1 and second is the B2, and both are connected with a circuit in parallel. ठीक है, and total supply voltage is V, and suppose that the power rating of first bulb is P2 and second is P1 and P2. So the total consumed power, first of all find total consumed power of the circuit. Total consumed power of the circuit if two or more than two bulbs are connected in parallel will be P equal to, P means total power, equal to P1 plus P2। हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। And what happen if two different rating bulbs are connected in parallel, which will be consume more power, and or we can say which will be glow brighter, means B1 and B2। तो
तो अब यहाँ एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 2 बल्ब्स हैं, 4 जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एंड फर्स्ट बल्ब का जो पावर रेटिंग है हमने मान लिया 60 वाट, एंड सेकेंड बल्ब का जो पावर रेटिंग है 80 वाट है। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि जब ये दोनों डिफरेंट पावर रेटिंग के बल्ब पैरेलल कनेक्टेड हों तो कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर दिखेगा और क्यों दिखेगा, जैसे हमने सीरीज में देखा था। सेम दैट यू नो ऑलरेडी दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज विल डिवाइडेड, सर्किट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट विल डिवाइडेड बट वोल्टेज रिमेन सेम। तो हम यहाँ सर्किट वोल्टेज की बात करेंगे, वो हमेशा सेम रहता है। तो जो डिवाइड होता है उसको हम उसके लिए पावर फार्मूला फाइंड करेंगे। तो जानते हो सिंपल, अगर हम वोल्टेज डिवाइड करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट के केस में अगर पावर का फार्मूला ले तो हम वी कैन राइट दैट P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यू नो ऑलरेडी दैट ऑब्वियसली अगर हम लोग सिंपल देखें, या फिर हम एक और फार्मूला हम लोग देख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर सिंपल। तो अगर हम लोग P1 की कैलकुलेशन कर ले, अगर हमें वोल्टेज दिया हुआ है, अगर हम पहले इन दोनों का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले इनके रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सो दैट R इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P। तो यहाँ R1 इक्वल टू तो वी स्क्वायर अपॉन P1 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले R1 कैलकुलेट करेंगे, देन बाय दिस फार्मूला R2 भी कैलकुलेट करेंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने R1 R2 को कैलकुलेट कर लेंगे, एंड हम ये देखेंगे इन दिस केस R1 विल ग्रेटर देन R2। इस केस में हमें क्या आएगा R1, अगर क्योंकि R1 की वैल्यू अगर हम ये देखें रेजिस्टेंस पावर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अभी मैंने बताया था, एंड अगर रेटिंग पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए R2 विल लेस देन R1। अब इस केस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है, यहाँ R1 ज्यादा हो गया, यानी पहला वाला बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जानते हो कि जिस सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उसमें करंट कम फ्लो होती है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट डिवाइड होती है, सेम तो रहेगी नहीं। इसका मतलब होता है कि R1 में कम करंट फ्लो करता है। तो अब वो करंट किस में जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस लो है, तो टोटल करंट विल फ्लो थ्रू आउट द 80 वाट पावर बल्ब, मीन्स R2 के थ्रू वो करंट पास होगी। तो जब ज्यादा करंट उसमें जाएगी मीन्स इट विल कंज्यूम मोर पावर, दैट्स व्हाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द बल्ब means in parallel combination 80 watt bulb will glow brighter because it will consumed more power. It will consumed more power after connecting throughout the circuit than 60 watt bulb, than 60 watt bulb means 80। अगर हम 2 बल्ब 80 और 60 वाट के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो जो 80 वाट का बल्ब होगा वो ज्यादा मीन्स जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी वह बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें ज्यादा करंट पास होगी, दैट्स व्हाई इट विल कंज्यूम मोर पावर। यू नो ऑलरेडी दैट क्योंकि वोल्टेज सेम होगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, मीन्स पावर जितना ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा पावर कंज्यूम होगा। कंज्यूम पावर की बात कर रहे हैं, सर्किट पावर की बात नहीं। सर्किट पावर रेटिंग तो ऑलरेडी गिवन है, हमें कंज्यूम पावर को देखना है, क्योंकि जितना ज्यादा जो बल्ब जितना ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा पावर वो उतना ही ज्यादा ब्राइटर दिखेगा। जो बल्ब जितना कम पावर कंज्यूम करेगा उतना डीम ग्लो करेगा। तो याद रखिए, कीप इन माइंड दैट अगर हम जब 2 बल्ब को सर्किट से पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो जो हाई पावर रेटिंग वाला बल्ब ब्राइटर दिखेगा, और जब हम उन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेट करते हैं तो लो पावर रेटिंग वाला बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा। दोनों का रीजन मैंने सिंपल बताया, द रीजन बिहाइंड इट इज द बल्ब विल ग्लो ब्राइटर व्हेन इट कंज्यूम मोर पावर। मोर पावर जब कंज्यूम करेगा तभी ये सिंपल ब्राइटर दिख सकता है। तो ये आज का टॉपिक था जिस पर हमने आज डिस्कशन किया, जस्ट अ लिटिल टॉपिक स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।